अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश और खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो ये है हमारा रीसेंट ट्रैवल ब्लॉग। हम थे सऊदी अरेबिया में उम्रा के लिए गए हुए थे, और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे कहा था, मैं आपसे शेयर करूँगी अपना रूम। तो ये हमारा मक्का का रूम था। यहाँ हम कुछ 8 दिन ठहरे थे। तो ये हमारा रूम है। सामने जो डोर है वो वॉशरूम है। यहाँ पर 2 सिंक हैं, और ये है फर्स्ट वाला रूम। यहाँ पर जो है 4 बेड्स थे। वैसे हमें रूम एक चाहिए था जिसमें एक कमरा हो और इसमें 4 बेड हों, क्योंकि हम 5 लोग हैं और यूसुफ तो बहुत छोटा है, तो उसके लिए हमें एक सेपरेट बेड नहीं चाहिए था। लेकिन ये वाला रूम हमें जो है ना वो मिल गया था, तो ये हमने ले लिया, और ये बहुत ही बजटेबल था। हम गए थे रमज़ान में आखिरी अशरे वाले टाइम पे, और उस टाइम पे जो प्राइस चल रहा था उससे ये बहुत कम में जो है हमें मिला था। तो ये देखें, ये फ़र्स्ट रूम है जहाँ पर ये कबर्ड और ये 4 बेड्स थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा वाला रूम। तो इस जगह पर जो है ना हमें 2 रूम मिले थे। ये देखें, यहाँ पर भी 4 बेड है। हमें वैसे 4 बेड ही चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर 4 और 4 हमें ये 4 बेड एक्स्ट्रा ही मिले थे। तो ये यहाँ सेकंड वाला रूम, यहाँ पर कबर्ड नहीं है, कबर्ड उस फर्स्ट वाले रूम में था। और बहुत सारा सामान जो है वो यहाँ वहाँ एडजस्ट हो गया था। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बाहर पड़ी थी। और इस रूम में ना यहाँ पर ये कर्टन लगा हुआ था, लेकिन एज सच ये रूम हमने इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए एक रूम जो है ना वो काफ़ी था। तो ये इसी तरह ऊपर लगा हुआ था। हमने भी उनको नहीं कहा कि इसको नीचे कर दो या हटा दो। तो ये था हमारा रूम। और अब जो है ना आ जाते हैं 20 अप्रैल वाले डे पे। तो इस दिन था आखिरी रोज़ा। इफ्तार जो है वो हो चुका था, और उसके बाद जो है ना ये न्यूज़ हमें मिल चुकी थी कि दूसरा दिन जो 21 अप्रैल है उस पर ईद है। तो ये कुछ टाइम हो रहा है ईशा के बाद का, कुछ ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। और यहाँ पर पहले तो हम बनाएंगे चाय बनाएंगे, और उसके बाद निकलेंगे, क्योंकि चांद रात का हमारा जो प्लान था ना वो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सा था। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारा जो अपना आधा किचन है ना वो यहाँ पर सेट कर लिया था। सबसे पहले बनाएंगे चाय। तो ये जो भी चीज़ें थी ना चाय की छोटी मोटी, तो ये मैं साथ लेकर आई थी। चाय पत्ती वगैरह, शक्कर, दूध, और हमारी छोटी सी केटल, और साथ में यहाँ पर कुछ स्नैक्स वगैरह भी थे। इफ़्तार जो है ना हमने बाहर से हम लेकर आ गए थे, हमने कुछ कर लिया था इफ़्तार। तो अभी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी, और ख़ुशी भी इतनी सारी थी। क्या नेक्स्ट डे जो है ना वो ईद है, और लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम ईद जो है ना वो मक्का में मना रहे हैं। ईद जो है हमारी मक्का में गुजरेगी, तो इसकी खुशी से पहली जो है ना हमें इतनी ज़्यादा कोई भूख लग भी नहीं रही थी। तो यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, जल्दी से चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। तो हमारा प्लान था कि हम चांद रात वाले दिन, मतलब रात को जो है ना हम करेंगे हमारा सेकंड वाला उम्रा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर कर भी लिया। तो यहाँ पर देखिए, हम आ गए यहाँ पर आयशा मॉस्क, और वहाँ पर हमने एहराम वगैरह बांध के नमाज़ पढ़ ली नफिल की, और उसके बाद हम आ गए हरम में। यहाँ से हमने अपना उम्रा स्टार्ट किया। सबसे पहले जो है ना हम जाते हैं काबे के साइड पे, जहाँ पर हम मताफ़ की साइड पर जाते हैं, जहाँ पर हम तवाफ़ करते हैं 7 बार। और उसके बाद जो है ना फिर हम जाते हैं सफ़ा मरवा की तरफ। बहुत ज़्यादा रश था, मतलब बहुत ही ज़्यादा रश था। और हम जितने भी लोगों से वहाँ मिले ना, जो वहाँ पर रेजिडेंट्स हैं, जो बहुत सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो सब ने हमें एक ही बात सब कह रहे थे कि 3 साल से, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से जो है ना बहुत लोग उम्रा के लिए नहीं आ पाए, तो सारे जो है वो अभी आए हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें कहा ये वाला जो रश था ना, ये हज वाला रश होता है। हर साल इतना रश सिर्फ हज में होता है, लेकिन क्योंकि बहुत टाइम के बाद रमज़ान में जो है ना उम्रा का ये लोग आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ईज़िली और बहुत ही अच्छे से हो गई हमारी। तो हमारे 7 चक्कर जो है ना वो तवाफ़ के हो चुके थे। वहाँ पर हमने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, और फिर हमने ज़मज़म पिया, और अब हम जा रहे हैं सही की तरफ, जो सफ़ा मरवा है उसकी तरफ जा रहे हैं। तो सफ़ा मरवा के वहाँ पर भी जो है ना, आप पहले तो सफ़ा के पॉइंट पे आते हो जहाँ से सफ़ा स्टार्ट होता है। तो ये देखें, ये सफ़ा का पॉइंट है जहाँ हम खड़े हैं। वहाँ पर खाना काबा है, और वहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर सफ़ा का ये पॉइंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो है ना
सफ़ा का जो पहाड़ है ना उसकी चोटी यहाँ से दिखती है। तो ये है सफ़ा का पहाड़ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर हम खड़े होते हैं, खाना काबा की तरफ देखते हैं और फिर दुआ करते हैं। और यहाँ से जो है ना फिर हम सफ़ा मरवा का जो हमारी जो चक्कर होते हैं ना वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, और सच में बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने मतलब चांद रात के दिन जो है ना ऐसा कुछ किया है। वरना हमेशा तो क्या होता है, जैसे पता चलता है कि ईद है तो मैं तो फिर किचन में मेरा ये शुरू हो जाता है कि ईद के लिए क्या बनना है क्या नहीं। और रात में जो है ना वो आधी रात तो इसी में चली जाती है, खाना वगैरह बनाने में, बच्चों को तैयार करने में, कपड़े निकालने में, मेहंदी वगैरह लगाने में। तो ये देखिए ये मरवा का पॉइंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और ये इतना सा ये जो पार्ट है ना तो इसके लिए बंद किया हुआ था उन लोगों ने, ताकि ज़्यादा लोग वहाँ जाकर जो है ना फिर वो रश की वजह से कोई मिसहैप ना हो। तो इसके लिए वो वाला साइड बंद था, तो हम बस बाहर से जो है ना मरवा के साइड से आ रहे थे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रात में जो है ना कुछ 4 बजे जो है वो उम्रा हो चुका था। और 4:30 बजे जो है ना फजर की अज़ान होती है। तो हम फिर जल्दी जल्दी यहाँ पर आ गए। वैसे हमें बहुत टाइम लगा, जगह भी मिल नहीं रही थी हमें, मतलब बहुत ज़्यादा रश था, पूरी जगह जो है ना वो फुल हो गई थी। और ये वाली जगह भी जो है ना हमें बहुत मुश्किल से मतलब बहुत ही मुश्किल से ये जगह मिली थी। तो यहाँ पर हम आ गए, फिर यहाँ पर हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी। और क्योंकि जगह नहीं थी ना तो हम वहीं पर बैठे रहे। वहाँ पर हमने बैठ के बहुत सारी इबादतें की, दुआएं की अल्लाह ताला से कि इतना अच्छा दिन जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमें नसीब किया देखने के लिए। और ये देखें यहाँ पर अभी सुबह हो चुकी है, 6:30 बजे की जो है ना ईद की नमाज़ थी। हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर खुतबा हुआ। खुतबा भी जो है ना वो 7 सवा 7 तक खुतबा चल रहा था। और क्योंकि ना सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो गए थे, क्योंकि हरम शरीफ के जितने भी जो रास्ते हैं ना नज़दीक वाले वो सारे बंद हो जाते हैं, क्योंकि नमाज का रश इतना ज़्यादा होता है। लोग नमाज के लिए जब जमात बनाते हैं ना तो वो इतनी आगे तक चली जाती है, तो रास्ते जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो यहाँ से हम निकले थे कुछ 7:30 बजे। और क्योंकि इतना रश था, मतलब हमें 2 घंटे लगे थे बाहर आने के लिए। जो बाहर साइड का जो रोड है ना वहाँ पर सिर्फ आने के लिए, वैसे आपको सिर्फ 10 मिनट लगते हैं अगर आप चल के आते हो, लेकिन वो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता जो है ना वो 2 घंटे में हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि इतना रश था। मतलब आप जब चलो ना तो आपको आगे पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। और बहुत ज़्यादा रश था माशाल्लाह। वो बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा था। मतलब ये लाइफ़ का सबसे बेस्ट डे था और लाइफ़ की सबसे बेस्ट ईद थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए वहाँ पर भी सारे जो लोग हैं ना पूरे रास्तों पर जो है ना वो जमात से लोग पढ़ रहे थे नमाज़, और बहुत ज़्यादा रश था। तो यहाँ से हम निकले, हमें 2 घंटे लगे, हम मेन रोड तक पहुँचे। और क्योंकि सारे रोड बंद थे, आगे की जो रोड था ना वो बंद कर दी थी, क्योंकि वहाँ तक लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। और उसके बाद जो है फिर देखिए हम इतना दूर तक आ गए थे। और यहाँ पर भी जो है ना फिर गाड़ी नहीं मिल रही थी, टैक्सी नहीं मिल रही थी, तो हम वहीं पर जो है वो बैठ गए थे। 1 घंटा हम वहाँ पर टैक्सी के लिए रुके हैं और फिर फाइनली हमें जाकर जो है ना वो टैक्सी मिली। और फिर अब हम जाएंगे घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सब। तो बस ये था हमारा ईद वाला दिन। और बहुत ज़्यादा जो है ना ये चीज़ हमें याद रहेगी हमारी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि ये सबसे बेहतरीन वाली जो लाइफ का ना सबसे बेहतरीन वाला ईद का डे था, जो हमने सिर्फ इबादतों में गुजारा है। सारी चांद रात जो है ना वो हमने हरम शरीफ में गुजारी है। हमने वहाँ अपना सेकंड वाला उम्रा किया और बहुत सारी बातें की, नमाज़ वहाँ पर पढ़ी ईद की। तो ये लाइफ की बेस्ट ईद थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में, जो नेक्स्ट डे हम करेंगे मक्का की ज़ियारत, और फिर वो भी आपसे शेयर करूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।